वो देख वो देख वो देख वो देख। देख रहा है विनोद कैसे नीट के छात्रों को न्याय दिलाया जा रहा है। क्या सीन है। बेरोजगार तिलचटों को और चाहिए भी क्या, भसकने के लिए ढेर सारा राशन मिल जाए और सोने को जगह मिल जाए और आंखें सेकने के लिए ये तिलचट्टियां तो हैं ही। वाह क्या सीन है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सनातनी चैनल द रोस्ट बाबा के इस एक और नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। बेरोजगार लोग आइए, 10 लाठियां खाइए और 2000 लेके जाइए। लेकिन डिम्पल भाभी, आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 2000 तो इसका किराया ही लग गया होगा दिल्ली आने में। बाकी ये खाएगा पिएगा और अगर 2-4 हड्डियां टूट गई तो एक्सरे भी करवाएगा कि नहीं करवाएगा। क्या हुआ पूजा? पूजा क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूजा, क्या हुआ? पूजा की तो आरती ही उतार दी दिल्ली पुलिस वालों ने। और ये लोग अपने आप को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी से कंपेयर करते हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी देश के नाम नछावर कर दी। कितने सारे अत्याचार सहने के बाद भी उन्होंने हंसते हंसते फांसी खा ली। ये तिलचट्टे अपने आप को उन क्रांतिकारियों से कंपेयर करते हैं। इस तिलचट्टी की एक डंडा खा के ही हालत खराब हो गई। क्या क्रांतिकारी बनेगी ऋतु पूजा? पूजा क्या हुआ? आंटी आपका कहाँ है? आपके थोड़ी हो सकता है वो, और अगर है तो बहुत दिक्कत की बात है। आपसे शादी किसने कर ली? और आप करती क्या हैं? मतलब आपने पति के साथ करती क्या होंगी? आपके यहाँ तो तलवारबाजी चलती होगी रात में। पीछे बुरके वाली भी बहुत खुश हो रही है। हालांकि हलाला बेगम की आंखों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जहाँ मोदी विरोध की बात है तो वहाँ हलाला बेगम खुश क्यों नहीं होगी? बात तो सही है। उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस लॉट के। और जो गुस्सा हुआ है मेलोडी की, निकल जाओ उसके बाद से बहन। ये सब ट्रेंड में आने का, लाइमलाइट में आने का एक आजकल तरीका बन गया है। मोदी जी को गाली दो, ऊपर का एक बटन खोल दो और मोदी जी को गाली देते हुए एक वीडियो बना दो, तो देखो कितनी फटाफट से आपके व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ा करते हैं। और आजकल तो ये तिलचट्टी प्रोटेस्ट चल रहा है। जितने भी सारे तिलचट्टे इसमें आए हैं 80% सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने आए हैं। किसी को नीट के स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी तो इनके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। दिक्कत इन्हें जब आएगी जब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा और इनके पास वीडियोस बनाने के लिए कोई टॉपिक नहीं बचेगा। फिर ये व्यूज और लाइक्स के लिए दर दर भटकेंगे। लो फिर से आ गई ये जातिवादी जहरीली नीली नागिन। चीज का एक भाई, तुमसे कोई एक है भी नहीं। तुम्हारी मनुस्मृति में लिखा है कि दलित को बोलने और सुनने का अधिकार नहीं। अगर वो बोले तो उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दो, जुबान काट दो उसकी। ये नीली अंडी हमेशा दंगे भड़काने वाली बातें करती है, हिंदुओं को आपस में लड़ाने वाली बातें करती है। ऐसा लगता है इसको इसके मालिक चंद्रशेखर रावण ने इसी बात के लिए रखा हुआ है। इसको हिंदुओं को आपस में लड़वाने के लिए तनख्वाह देता होगा। और भी इसकी तरह बहुत सारे हजारों नीलांड और नीली अंडी उसने जातिवाद फैलाने के लिए छोड़ रखे हैं। इस नीली अंडी का कहना है कि दलित समाज को बोलने का हक नहीं था। जब वो बोलते थे तो उनकी जुबान काट दी जाती थी, शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। अगर दलित समाज को कोई आजादी नहीं थी तो फिर योगेंद्रनाथ मंडल ने 1929 में ग्रेजुएशन कैसे कर ली? वो भी मनुवादियों के राज में, मनुवादियों के रहते हुए। उनको तो किसी ने नहीं रोका, किसी ने उनकी जुबान नहीं काटी। बाबू जगजीवन राम 1931 में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। मनुवादियों के राज में, मनुवादियों के रहते हुए किसी ने इनकी जुबान नहीं काटी, किसी ने शीशा पिघला के नहीं डाला। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके भगवान BR अम्बेडकर। उन्होंने मनुवादियों के राज में ही इतनी सफलता हासिल करी, मनुवादियों के बीच में ही इतने बड़े इंसान बने। एक ब्राह्मण ने ही उनको अपना नाम दिया, शिक्षा हासिल करनी दी। एक मनुवादी क्षत्रिय ने उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए आगे भेजा। मनुवादियों के राज में ही BR अम्बेडकर हुए। इनके भगवान को बनाने वाले मनुवादियों से ही इन्हें आज दिक्कत है। ये नीली अंडी जहरीली नागिन मुंह उठा के कैमरे के आगे मनुवादियों को गाली देना शुरू कर देती है। हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं। और ये कहती है कि दलित लोगों के साथ कोई खाता पीता नहीं है, उनके साथ कोई उठता बैठता नहीं है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा कहीं। ये सिर्फ देश में दंगे करवाना चाहती है। इसे तभी शांति मिलेगी जब 2-4 हजार लोग आपस में लड़ लड़ के
जाएंगे और देश में दंगे भड़क जाएंगे। 75 साल से भी ज्यादा हो गए देश के संविधान को बने हुए और इन लोगों का विक्टिम कार्ड है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। हम दलित हैं, हमें दबाया जाता है। अरे तुम दलित हो, तुम्हें दबाया जाता है तो तुम इतना खुलकर कैसे बोल रही हो? कैसे तुम्हारी इतनी जबान चल रही है अगर तुम्हें दबाया जाता है तो? इसी को नीच मानसिकता कहा जाता है। सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को दलित बोलती है। लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं। तो अब इस केजरीवाल के पाशर भाग से निकली हुई सूखी लेंडी को मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। लेकिन इस भूतिया को ये नहीं पता कि अगर मोदी जी इस्तीफा दे भी दें तो सरकार बीजेपी की ही रहेगी और जब मोदी जी इस्तीफा दे देंगे तो कौन पीएम बनेगा? और जब पीएम योगी जी बन जाएंगे तब ये लोग अपने आप को कोसेंगे कि क्यों हमने ये सपने देखे कि मोदी जी इस्तीफा दे दे। योगी जी से तो मोदी जी ही अच्छे थे। बात तो सही है। इन लोगों ने मोदी जी की छवि डिक्टेटर के रूप में प्रस्तुत कर रखी है, लेकिन असली डिक्टेटर तो इन्होंने देखा ही नहीं। और योगी जी भी कोई डिक्टेटर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं योगी जी ऐसे तिलचट्टों का इलाज अच्छे से कर सकते हैं जो अभी मोदी जी नहीं कर रहे हैं। जब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ऐसे तिलचट्टे आंदोलन करना तो छोड़ो, आंदोलन करने के सपने भी नहीं देखेंगे। उन्हें भी अच्छे से पता है कि योगी जी गाँव में लठ पहले देंगे और सवाल बाद में पूछेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम।